नमस्कार मित्रों। आज एक विषय पर बात करेंगे मित्रों। बहुत गंभीर विषय बना हुआ है, वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का विषय। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई ये जांच का विषय है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत फिलहाल उठते हुए सितारे थे, उठते हुए। और सुशांत सिंह के पास ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आती है मित्रों। उनके पास पैसा उनके पास था और गर्लफ्रेंड भी उनकी थी, परिवार बढ़िया था। इन सब के बावजूद भी सुशांत सिंह डिप्रेशन में चले गए मित्रों। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया ऐसा कि सुशांत आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए या उनका मर्डर हो गया, जो भी हुआ। लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सुशांत मानसिक तौर पर परेशान थे मित्रों। ये तो बात जो है जांच चल रही, सीबीआई जांच भी चल रही है, वो बात निकल के आई है कि वो मानसिक तौर पर परेशान काफ़ी थे, डिप्रेशन में थे। तो ये बात तो पक्का है कि वो डिप्रेशन में थे मित्रों। तो इसलिए इनकी कुंडली के हिसाब से इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो गया है मित्रों। तो सुशांत सिंह की मौत का विश्लेषण करने के लिए इनकी कुंडली ये है, वृश्चिक लगन की कुंडली है मित्रों। वृश्चिक लगन की कुंडली है इनकी। और वृश्चिक लगन में आप जानते होंगे कि चंद्रमा जो होता है बाधक ग्रह होता है, बाधक। और वो 7वें स्थान पर बैठा है मित्रों। चंद्रमा जो मानसिक स्थिति को कंट्रोल करता है, मन की स्थिति को कंट्रोल करता है, चंद्रमा वो बाधक होता है वृश्चिक लगन में। तो आगे बात करते हैं मित्रों। तो इनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, राहु की महादशा इनकी चल रही थी। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही थी मित्रों। तो राहु बैठे हुए हैं छठे स्थान पे, छठे स्थान पे बैठे हुए हैं राहु। राहु जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी बुध हैं, बुध बैठे हुए हैं दूसरे स्थान पे मित्रों। राहु जो होते हैं वैसे भी बहुत कष्टकारी इनकी महादशा होती है ज़्यादातर, और ये छाया ग्रह माने जाते हैं राहु। और ये जिसके नक्षत्र में बैठे होते हैं, जिस नक्षत्र के में बैठे हुए हैं, वो ग्रह जहाँ पे बैठा हुआ है उसी हिसाब से ये रिजल्ट देते हैं दोस्तों। ये तो आपको पता होगा, छाया ग्रह हैं राहु। तो राहु बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, बुध बैठे हैं दूसरे ग्रह में। अब आप जो बुध जो हैं 8वें घर जो आयु का स्थान है उसके स्वामी हैं। अब आप पूरा इसका निचोड़ देखिए कि राहु जो है बुध के नक्षत्र में है, बुध दूसरे स्थान पर बैठे हैं, 8वें के स्वामी हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि लोग आयु का स्थान जब बात होती है, मृत्यु की बात जब होती है, तो लोग यही समझते हैं कि मृत्यु का स्थान 8वां स्थान है, लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है। मृत्यु का स्थान जो होता है, मारक जो भाव होते हैं दूसरे और 7वें होते हैं मित्रों। दूसरा और 7वां भाव जो होता है मारक होता है। ये बिल्कुल निश्चित मान लीजिए आप कि दूसरा और 7वां भाव जो होता है ये मारक होता है। और राहु बैठे हुए हैं बुध के नक्षत्र में, बुध बैठे हैं मारक स्थान पे। अब इनका पूरा जोड़ लीजिए आप कि राहु, अब इसी हिसाब से आप निकालिए कि राहु की अंतरदशा में चंद्रमा है जो बाधक हैं, और नक्षत्र जिसमें बैठे हुए बुध हैं जो मारक भाव में बैठे हुए हैं, और स्वामी हैं 8वें के आयु स्थान के। और राहु की महादशा कैसी होती है आप समझ सकते हैं। तो ये तो इनकी मानसिक जो स्थिति बिगड़ी, इसी चक्कर में इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी। और आपको बता दें कि व्यक्ति की मौत जो होती है ज़्यादातर दूसरे भाव की महादशा में या 7वें भाव की अंतरदशा में, महादशा में होती है, या दोनों की अंतरदशा में होती है। और चंद्रमा जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इनकी कुंडली में, वो 7वें स्थान पे बैठे हुए हैं जो बाधक हैं। तो इन्हीं सब बातों से इनकी कुंडली का विश्लेषण जो हुआ, इन्हीं सब बातों से लगता है कि ये डिप्रेशन में गए और इनकी मौत का कारण कुछ ऐसे समीकरण बन गए जो इनकी मौत हुई। अब ये जांच का विषय है मित्रों, ये मर्डर इनका है या इन्होंने आत्महत्या की है मित्रों। तो मित्रों आज इनका
सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली मिली तो उसका विश्लेषण किया मित्रों। फिर मिलेंगे अगली बार वीडियो में, आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।